हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आज हम इंटरव्यू करते करते बहुत लेट हो गए, तो हम एक डिफरेंट सेटअप में टॉप 5 कर रहे हैं। हमने कहा टॉप 5 रुकना नहीं चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट के हमारे कौन से ड्रामे हैं जो हमारी टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हुए। नंबर 5 पे हमारे पास है अगर। मुझे लगा अगर कि इस बार की एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन जो लास्ट नाइट गई है, जो पिछले हफ्ते की थी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे जो टॉपिक था एक लड़की का कि उसके पास जब घर वाले साथ ना दें और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं हो मियाँ के साथ रहने का, तो उसके ऊपर क्या गुजरती है, मुझे लगा इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस चीज़ को दिखाया। एंड हिना अल्ताफ़ डिड एन अमेजिंग जॉब, अली अब्बास डिड एन अमेजिंग जॉब। पूरा जो उनका इंटरेक्शन था, एक बड़ा वैलिड पॉइंट दिखाया उन्होंने कि लड़की कितनी मजबूर होती है कभी कभी और घर वाले कितने क्रूर हो जाते हैं। मुझे ये पूरा इंटरेक्शन जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। नंबर 4 पे हमारे पास है कुछ अनकही। इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, एक बहुत खूबसूरत कॉन्वर्सेशन हुई सोफिया पुप्पो और आलिया के दरमियान। एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम एज माशरा कैसे शमोजी जैसी मदर्स क्रिएट करें और सामिया जैसी बेटियां क्रिएट करें। हंसी मजाक भी था, इमोशनल सीन्स भी थे और कुछ थॉट प्रोवोकिंग बातें भी थी। और एंड कुछ अनकही स्टेइंग ट्रू टू इट्स सेंस, एंड वही जो चीज़ें वो लेके चल रहा है, ये 3 बातें वो हर एपिसोड में हमें नज़र आती हैं। दीपक के साथ क्या हुआ, मे बी फाइनली वी फाइंड आउट दिस वीक। नंबर 3 पे हमारे पास है मुझे प्यार हुआ था। शुक्र है मुझे प्यार हुआ था, मे बी कुछ आगे कहानी बढ़ी और कुछ पॉजिटिव भी हुआ। आई लव द रोमांटिक मोमेंट्स, क्यूट, रोमांटिक तो नहीं बोलूँगी, क्यूट मोमेंट्स बिटवीन साद एंड महर। एंड आई वॉज ग्लैड कि उनकी रिलेशनशिप थोड़ी दोबारा दोस्ती की तरफ वापस आ रही है एंड वो अपने कंफर्ट जोन में आ रहे हैं, क्योंकि हम थक गए थे महर को भी रोते देख के और साद को भी रोते हुए देख कर। तो हमें क्यूट मोमेंट्स नज़र आए। अरीब का एक हमें डिफरेंट रूप नज़र आया जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन बीच में भूल गए थे। हम समझे शायद दुख की वजह से वो थोड़ा सा डाउन हो, लेकिन अब गुस्से ने दोबारा उसके अंदर जन्म ले लिया और हमें उसकी एक नेगेटिव साइड शायद अब देखने को मिले। मुझे प्यार हुआ था इज़ गोइंग स्ट्रॉन्ग अपनी कुछ इश्यूज़ के साथ, स्टिल इन आवर टॉप 5। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर। आई वुड लाइक टू गिव इट टू सिराजुल हक साहब फॉर ब्यूटिफुली एग्जीक्यूटिंग द लास्ट एपिसोड ऑफ तेरे बिन। आई थिंक इट वाज जस्ट द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इन एक्सट्रीमली फिल्मी इमोशंस, जिसमें मोहब्बत थी, दुख था, नोक झोंक थी, हमें हंसी भी आ रही थी। और जब वो लॉन वाला सीन होता है तो हम बड़ी दिल पे हमें कुछ होता है कि अरे यार ये क्या दुख होता है आप हमें ना। एंड आई लव्ड इट कि उन्होंने इस तरह बैलेंस किया कि आप बोर नहीं हो रहे थे कहीं भी। और स्पेशली जो बेड वाला सीन था, जस्ट व्हेन आप थोड़ा सा टीज़ किया उन्होंने हमें, वो इंटीमेट सीन्स दिखा के थोड़े से टीज़ किया, लेकिन जस्ट हमें लगा कि अब कुछ होगा, या हमारा एक्सेप्टेंस लेवल जहाँ पे टच किया ना उधर से उन्होंने उसको चेंज कर दिया। ही वेंट टुवर्ड्स कॉमिक साइड और उसको फ़ौरन मीरा और मुअत्तसिम के दरमियान नोक झोंक होना शुरू हो गई, वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और वो हम हंस हंस के पागल हो रहे हैं। सो आई रियली लाइक इट कि एंड ऑल्सो द जर्नी दैट ही इज़ शोन कि मीरब किस तरह चेंज हो रही है, वो कितनी सॉफ्ट हुई है जब उसने देखा है कि मुअत्तसिम का ने उसके लिए स्टैंड लिया। मुअत्तसिम के ऊपर रियलाइजेशन कि मीरब वैसी नहीं है जैसा वो समझ रहा है। तो ये इट वॉज रियली ब्यूटिफुली डायरेक्टेड एपिसोड, मुझे बहुत मज़ा आया देख के। नंबर 2 पे हमारे पास है सरेरा। व्हाट एन एपिसोड, अमेजिंग। सरेरा की हर बार हम सोचते हैं कि यार इस बार टॉपिक को कैसे हैंडल करेंगे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि एक एपिसोड में एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी उसकी ऑफ शूट्स हैं ना, वो उसको ब्यूटीफुली कैप्चर कर लेते हैं और कोई ऐसा मैसेज नहीं छोड़ते कि हम बोले कि यार ये वुमेन एम्पावरमेंट पे बात थी तो इस पॉइंट को छोड़ दिया, इस पॉइंट को छोड़ दिया, नहीं। एंड इतने अच्छे से समझाते हैं कि आपको मज़ा भी आता है, आप इंटरटेन भी होते हैं, एंड इट मेक्स यू थिंक ऑल्सो। सो सरेरा इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इस वीकेंड लास्ट एपिसोड होगी मोस्ट प्रॉब्ली, एंड आई एम रियली सैड बिकॉज आई वॉज रियली enjoying, and I think it's a great idea to show these short stories or on subjects which usually maybe we don't talk about. So Sarera is on number 2. Number 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस। सो बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर मेल गोज टू वहाज फॉर मुअत्तसिम। भाई क्या दुख था वो जो लॉन वाला सीन है जब मीरब आती है और मुअत्तसिम उसको अपना दुख बताते हैं, शिकवा बताते हैं, बस दैट इज़ द अल्टीमेट सीन। जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, जो उन्होंने दुख एक्सप्लेन किया है, वो इतना ज़बरदस्त था कि मैं क्या बताऊँ। एंड देन उसके बाद जब मीरब उनको बोलती है आज बेड पे तुम सो सकते हो, वो जो एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं और वो आंखों में हल्की सी चमक आती है। एंड देन ऑफ कोर्स वो जो बेड पे सीन होता है जब ही इज़ ट्राइंग टू टच हर हेयर एंड दोनों की आपस में नोक झोंक। सो वहाज इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब कि वो जिस सीन में जिस मूड में भी होते हैं और उस सीन का जो मूड होता है, मुअत्तसिम की जो फीलिंग होती है, वो ही इज़ कम्युनिकेटिंग इट सो इफेक्टिवली टू ऑल ऑफ अस।
और बेस्ट एक्टर फीमेल गोज टू हरीम फॉर सरेरा। आई थिंक हरीम डिड सच एन अमेजिंग जॉब। इट वॉज अ कैरेक्टर जो अपलिफ्टिंग था, पॉजिटिव था, उसके चैलेंजेस थे और उन्होंने कहीं भी ना सी व्हाट आई लव्ड वाज शी वाज नॉट ओवर, लेकिन वो इतनी बबली थी, इतने मज़े का कैरेक्टर था, इतना पॉजिटिव था। शी हैड एन इन्फेक्शियस एनर्जी कि आप उनका देख रहे थे एंड यू फेल्ट द पॉजिटिव वाइब, बट कहीं भी वो अननेसेसरली लाउड या रूड नहीं थी। एंड आई एम सो ग्लैड कि एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन हमें एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन की मिली, बिकॉज आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग दैट साइड जहाँ पे औरतें सिर्फ चीख के या बदतमीज़ी करके अपने आप को इंडिपेंडेंट प्रूफ कर रही होती हैं। सो ग्रेट जॉब हरीम। जहाँ वो डाउन हो रही है वहाँ भी, जहाँ वो मज़ा चिखा रही हैं वहाँ भी। एंड मैंने बहुत अरसे बाद हरीम को स्क्रीन पर देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया। नंबर 1 पे हमारे पास है तेरे बिन। क्या एपिसोड थी, क्या फिल्मी एपिसोड थी, क्या इमोशंस थे, मज़ा आ गया। आप हंस भी रहे थे, आप रोमांस भी इंजॉय कर रहे थे, आपके दिल में भी कुछ हो रहा था, आपको दुख भी फील हो रहा था। आई थिंक तेरे बिन इज़ गोइंग सो स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह से, एंड एवरी वीक इट्स ट्रेंडिंग। और हर हफ्ते हम वेट करो तो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे इस बार आज आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द एपिसोड कि आज मुर्तसिम जब मीरब की बात सुन के माँ बेगम के अगेंस्ट जाएगा और सुलह कर लेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो तेरे बिन is entertaining us and giving us just all the masala that we want in the mid of the week. That is all. ये हमारे टॉप 5 हैं। आपके टॉप 5 में कौन कौन शामिल है लिस्ट में कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। I will be reading them. Take care and Allah Hafiz.